हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप के फ्यूचर स्पाउस आपसे किस तरीके की केयर एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे होता है ना कि वो आप अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से कुछ तरीके की केयर एक्सपेक्ट करते हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस या आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे किस तरीके की केयर एक्सपेक्ट करती हैं, करते हैं। ठीक है। दो पाइल्स हैं हमेशा की तरह। पाइल 1 है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और पाइल 2 है हमारे पास एंजल ऑफ लव। ठीक है, ये दो पाइल्स हैं यहाँ पर। आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। यहाँ से मैं बता देती हूँ। 1 से 5 पाइल 1, 6 से 11 पाइल 2, 12 से 15, 12 से 17, 12 से 17 पाइल 1, 18 से 23 पाइल 2, 24 से 28 पाइल 1, 29 से 31 पाइल 2। ठीक है, अपनी पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे किस तरह की केयर एक्सपेक्ट करते हैं। और कोई भी यहाँ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वैसे भी दे देती हूँ कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस की उससे रीडिंग है। ठीक है, कि जो अभी आपको मिले नहीं हैं। ठीक है, जिनका आप अभी जिनसे आप शादी आपकी होगी इन फ्यूचर, ये आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिएगा। और चलिए सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं। किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो ले सकते हैं, और कोई भी इंटरेस्टेड है टैरो कोर्स के लिए तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कोर्स मैंने ओपन किया है। ठीक है, जिसमें आपको 12 क्लासेस दी जाएंगी, और आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने अच्छे उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। तो बेसिक टैरो नॉलेज आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको टैरो, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए। ठीक है, और कुछ आपको स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी दी जाएंगी रिलेटेड टू भगवद गीता, जो आपको थ्रू आउट लाइफ काफ़ी हेल्प करेगा। आपके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो कोई भी इंटरेस्टेड है, मैं पहले ही बता रही हूँ, शॉर्ट कोर्स रहेगा जिसमें आपको 12 क्लासेस दी जाएंगी, पर वीक 3 क्लास। ठीक है, मतलब एक हफ्ते में 3 क्लासेस। ऐसे आपके 4 वीक्स रहेंगे जिसमें आपको 3 क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड है वो बता सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर है, आपको दिख रहा होगा। और कोई पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट सेम नंबर पे कर सकते हैं, जो आपको ये वीडियो में भी दिख रहा है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन जहाँ टाइम स्टैम्प्स होते हैं ना, मैं वहाँ भी डालती हूँ। तो चल हर जगह देखो कोई ना कोई बीमारी है। किसी को वायरल है, किसी को खांसी है, किसी को फीवर ज़्यादा है। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये मौसम कभी बारिश, कभी बहुत उमस, कभी तेज़ धूप, ऐसा ही चल रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा अपना अच्छे से ख्याल रखिए, काफ़ी ज़रूरी है। हेल्थ ख़राब होती है ना, सारे काम रुक जाते हैं। 1-2 दिन तक तो ऐसे ही रहता है कि बस
कुछ नहीं हो पा रहा। बाहर का फूड कम खाएं क्योंकि वो बीमारी का कारण बनता है। सो ये कार्ड भी है लेकिन ये अभी स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है। ये कार्ड मैंने उधर रखा है तो यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे, ठीक है ना। इसे भी बाद में लेंगे। किस तरीके की केयर आपसे आपके स्पाउस एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर आ रही है कि आपके स्पाउस ना एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। उन्हें अपनी फैमिली को खुश देखना बहुत अच्छा लगता होगा। वो एक ऐसा ही राइट पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे हैं जो उनको और उनकी फैमिली का पूरा ख्याल रखे, ठीक है। और मतलब रिस्पेक्ट करे, मिलजुल कर रहे, प्यार करे, ठीक है। एक जुट करके रखे, परिवार की स्ट्रेंथ बनकर रहे। मन में कोई बैर ना रखे किसी के लिए। तो एक ऐसा व्यक्ति वो अपने लिए ढूंढ रहे हैं। और ये क्वालिटीज़ अगर उनको आप में दिखेंगी, पॉजिटिव क्वालिटीज़, जिससे कि उन्हें लगेगा कि वो और उनकी फैमिली खुश है, उनको लगेगा कि उनकी फैमिली खुश है, रह सकती है आपके साथ, तो डेफिनेटली वो आपको अपने लिए चुनेंगे। ओके, तो एक तो इस तरीके की केयर, फैमिली केयर, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे और मेरे परिवार को, इनफैक्ट जब हमारे बच्चे होंगे उनको पूरा वक्त दे और उनकी रिस्पेक्ट करे, उनके फीलिंग्स की, उनके हर एक चीज़ की, और हमेशा उनके हर परिस्थिति में उनके साथ रहे, ठीक है। एक तो ये फैमिली केयर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है कि वो एक, जिससे होता है ना कि आप निश्चिंत हो, आपको पता है कि वो इस बात को समझ जाएगा, वो इस बात को समझ जाएगी। आई ट्रस्ट हिम या आई ट्रस्ट हर। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो एक तरीके की इमोशनल केयर जिससे वो आप चाहते हैं कि ऐसी इमोशनल केयर जिसमें कि आप उन्हें ना समझ जाओ, उन्हें बहुत जतन ना करना पड़े, बहुत एफर्ट ना लगाना पड़े अपनी छोटी सी बात आपको समझाने के लिए या आपकी छोटी सी बात को समझने के लिए। तो एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर वो अपने लिए चाहते हैं जिसमें उनकी एक इमोशनल केयर उनको आपसे मिलेगी, अंदर से एक रिलीफ मिलेगा कि ये मेरी तकलीफ़ को समझ सकती है, ये मेरी तकलीफ़ को समझ रहे हैं, ठीक है, या मैं इन्हें बहुत खुलकर अपने बात को समझा सकता हूँ, एक फ्रीडम, ठीक है। तो एक ऐसी इमोशनल केयर भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, कि वो दुनिया वालों से हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते। इनफैक्ट कुछ बातें ऐसी होती है जो हम फैमिली से भी नहीं शेयर कर पाते बट अपने स्पाउस से शेयर करते हैं, है ना। जो मैरिड कपल्स होंगे वो रेजोनेट कर पा रहे होंगे इस रीडिंग को, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ मैरिड कपल्स भी देख रहे होते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर मैरिड है या मैरिज होने वाली है तो कुछ ना कुछ अगर आपका बॉन्ड बना, आपको पता होगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कपल्स के बीच में ही रहती हैं, जो मतलब एक मतलब पति पत्नी के बीच में रहती हैं। तो वो भी यही कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो हम दोनों के बीच रहेंगी, उसमें हम किसी को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। तो इसीलिए मुझे एक ऐसी इमोशनल केयर आपसे चाहिए। इनफैक्ट जो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको वो देंगे भी, वो आपको मिलेगा भी। तो कहते हैं ना, हम जो देते हैं वो हमें मिलता है। उनके परिवार की इज़्ज़त करोगे तो डेफिनेटली आपके परिवार की इज़्ज़त भी होगी, उनको आप समझोगे तो वो भी आपको समझेंगे। तो ये ऐसा रहता है, जो दोगे वो वापस आएगा, ये तो लॉ है, ठीक है। तो ये बात वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास है द फूल। अब द फूल से हम कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि ज़िंदगी को मतलब आप खुलकर जीते हो,
आप ऐसा नहीं कि ऑल टाइम काम 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 काम, या ऑल टाइम आप बस मज़े 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 नहीं। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके, परिवार को पूरा वक्त देकर, काम को भी पूरा वक्त देकर जब आप अपने ज़िंदगी को बिताते हो, और इस बीच कुछ ऐसे लोग जो भगवान और अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, तो उनके लिए तो उनके चरणों में सत सत नमन है कि करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा के लिए भी काम करना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए मैंने इस बात पे भी नहीं आया। तो हमारी 2 ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। एक हमारी ड्यूटी होती है कि बॉडी रिलेटेड, और एक होती है हमारी सोल रिलेटेड। बॉडी रिलेटेड ड्यूटीज़ तो हम ओवरऑल लाइफ करते ही रहते हैं। हम कभी ये कर रहे हैं, कभी यहाँ डिग्री पा रहे हैं, कभी हम इस जगह जॉब कर रहे हैं, कभी हम अपने रिश्ते पर फोकस कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी बॉडीली ड्यूटीज़ पे, ठीक है। लेकिन हम अपनी सोल ड्यूटी को भूल जाते हैं। तो सोल ड्यूटी हमारा है कि हमें भगवान का नाम लेना है और हमें भगवान की भगवद गीता को पढ़ना है। ये 2 काम करने हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करना है जो स्वयं गोलोक से आया है। भगवान ने खुद अपने मुखारविंद से इस महामंत्र को पूरे कलयुग वासियों के लिए के उद्धार के लिए दिया है, ठीक है। और भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत मीन्स भगवद गीता, ठीक है। तो ये 2 काम हमें अपनी सोल के लिए भी ओवरऑल लाइफ तक करने चाहिए, तो हम बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जिएंगे। ओके, सो इससे एक ये रहेगा कि एक अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं और नेक्स्ट लाइफ भी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि वो दोनों चीज़ों को ना बैलेंस रखना चाहेंगे, और आपसे भी वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बीच ना थोड़ा सा लाइफ में एक मस्ती भी होनी चाहिए। जैसे नहीं कि आप काम के टेंशन में, इतना टेंशन में चले गए कि बस अभी आपको हंसी भी नहीं आ रही है, अभी आपको कहीं बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा है, आइसोलेटेड से हो गए हो। ऐसा नहीं चाहते होंगे। वो चाहते होंगे जैसे मान लो आप थक गए, चलो चलो कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा सा ना टहल कर आते हैं, थोड़ा ड्राइव करके आते हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं, चलो थोड़ी देर बैठते हैं साथ में। एक ऐसी वो चिट चैट सी, वो एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के मन को हल्का करना। अभी वो काम करके आए हैं, मुझे उनके मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहिए, बहुत सारा प्रेशर अभी भी उनके माइंड पर होगा, वो बिना कहे उस बात को समझ जाना, ठीक है। और उनके लिए कुछ बढ़िया सा बना देना, रिफ़्रेशिंग सा, ठीक है, उनका मूड ट्विस्ट हो जाए जिससे। तो ऐसी केयर जिसमें आप सामने वाले के थकान को बिल्कुल निचोड़ के बाहर निकाल रहे हो, और आप सामने वाले के टेंशन को बाहर निकाल रहे हो, सामने वाले को आप ये भी बता रहे हो थोड़ा खुद को भी वक्त दीजिए। तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि फीके में थोड़ा, जैसे होता है ना कि एक टेस्ट ऐड कर देना। तो ऐसी केयर वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए ज़्यादा करना चाहते हैं, ऐसे आपके लिए ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा हमारी 2 ड्यूटीज़ क्या है, वो भी अच्छे से फोकस करिएगा अपनी अपनी यहाँ अभी भी और मैरिड लाइफ में भी, तो आप दोनों परफेक्ट कपल रहेंगे। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। अभी द वर्ल्ड कार्ड से कह सकते हैं कि वो चाहते होंगे, सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर आ रही है ना, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आ रहा है ये, और ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। ये सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है उनकी आपसे कि आप ज़िंदगी भर एक ऐसा इंसान हमेशा उनके साथ रहे कि कोई भी इस दुनिया में, जब उन्होंने जन्म लिया और जब उनको पता चला कि ये लोग मेरे इस रिश्ते में मैं इनका ये लगता हूँ या ये लगती हूँ, मेरी ये फैमिली है, ये रिश्तेदार हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ये वो हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन इस बीच जब आप भी आ जाओगे तो आपसे उनकी ये एक एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी कि कोई भी मुझे छोड़ के चला जाए, चाहे नेचुरली चाहे अननेचुरली, कोई भी मुझे छोड़ के चला जाए,
एटलीस्ट हम जब तक दोनों साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहें, हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर रहें, पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताने के लिए, हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। और ये बात कल भी एक रीडिंग में आई थी, शायद पाइल 2 में आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कल भी एक रीडिंग में आई कि एक पाइल में आई थी ये बात सेम। और अगर सेम आपको आज आपको ये सुनने को मिल रहा है तो इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपके स्पाउस लिटरली चाहते हैं एक ऐसा पार्टनर जो किसी भी लाइफ के पॉइंट पर ना उनका साथ ना छोड़े, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर। तभी यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है ना, ये रीडिंग लिटरली खुद बोल रही है कि भाई एक ऐसा पार्टनर उनको चाहिए जो उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, उसके एक्शंस भी, उसके वर्ड्स भी और उसके थॉट्स भी, उसको स्वभाव भी, मुझे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे एक ऐसा व्यक्ति। और इसे आप परफेक्ट और इम्परफेक्ट के तराजू में मत तोलिएगा कि ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट पार्टनर चाह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो उसकी क्वालिटीज़ हैं, इम्परफेक्शन तो सब में ही होगा, परफेक्ट सिर्फ एक है। भगवान है परफेक्ट, भगवान के अलावा कोई और हम में से परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये परफेक्ट इम्परफेक्ट के तराजू में मत तोलिए, ये बस एक क्वालिटीज़ हैं एक राइट पार्टनर की, एक आइडियल पार्टनर की, जो कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी करना चाहते हैं। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का जैसे यहाँ पे कार्ड आया है, तो इससे वो कह रहे हैं, इससे भी एक बात निकल के आ रही है कि वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें ना जहाँ वो कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, कई बार मैं बोल नहीं पाता हूँ या बोल नहीं पाती हूँ जहाँ मुझे बोलना चाहिए, तो कभी कभी तुम मेरी आवाज़ भी बन जाना। इससे मेरे स्वाभिमान को या मेरे उसको ठेस नहीं पहुँचेगी, बल्कि मुझे तो एक ऐसा चाहिए ही कोई कि जब मैं शायद कभी वीक पड़ जाऊँ तो कोई मेरे साथ ऐसा हो जो मुझे वीक ना पड़ने दे, और फिर भी अगर मुझ में हिम्मत ना आए तो सामने मेरी हिम्मत बन के खड़ा रहे। होता है ना, कुछ लोग बहुत शाय नेचर के होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बट आप जो लोग हो, आप इतने शाय नेचर के नहीं हो, आपको जो लगता है आप वो बोल देते हो, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते होंगे कि ऐसा पार्टनर कि कभी अगर मैं कुछ ना बोल सकूं तो वो मेरे बिहाफ पे बोल दे। एटलीस्ट मुझे ये तो होगा ना कि कहीं रॉन्ग कुछ नहीं हुआ। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपके साथ रहेंगे तो वो भी, उनमें भी एक वो स्ट्रेंथ आती जाएगी, ठीक है। थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के हो सकते हैं या थोड़ा सा दूर रहते होंगे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह से, लड़ाई झगड़ों से ना, ये इनका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा ना हंसमुख से, हंसी मजाक में टाल देना, हंसी मजाक रखना और ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना गुस्से से समझाना बहुत ज़रूरी होता है, गुस्से से चुप कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो फिर काम आप करोगे इनके भी आप, क्योंकि इनको तो गुस्सा आता है नहीं। अभी बेचारे कहेंगे मेरे को गुस्सा ही नहीं आता है और मेरे को पता ही नहीं कैसे बोलूँ, ठीक है। तो ऐसा है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत देगा तो फिर तो ये भाई ऐसा रूप बदलेंगे अपना जो आप भी देखकर चौंक जाओगे कि ये मैंने क्या देखा। तो ऐसा भी हो सकता है।
तो इस तरीके की केयर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आपके स्पाउस। बहुत अच्छी रीडिंग हुई है आज और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। सो या अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ओके, सो पहला कार्ड आपका आया है 5 ऑफ कप्स। देखिए 5 ऑफ कप्स के साथ कह सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपसे ज़्यादातर तो ना वो एक इमोशनल केयर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे इमोशंस को समझे, जो मेरे कुछ इमोशनल पेन्स को कम करने में मुझे हेल्प करे। ऐसे नहीं वो कम करे, नहीं, वो कम करने में हेल्प करे, इमोशनल पेन कम करने में मुझे हेल्प करे और मुझे इतना प्यार करे कि कभी मुझे ऐसा ना लगे, है ना, कि मुझे प्यार की ज़रूरत है। जब लगता है ना कि प्यार की ज़रूरत है, मीन्स कहीं ना कहीं प्यार मिल नहीं रहा है। और जब आपको लगता है ना प्यार मिल रहा है, तो आप ऐसा मांगते ही नहीं हो, आप ऐसा ढूंढते ही नहीं हो कि मुझे प्यार मिल जाए, मुझे कोई प्यार करने वाला मिल जाए, वाली मिल जाए, या फिर मेरी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, आप प्यार को ढूंढ रहे हो। आपका फिर फुल फोकस अपनी रिलेशन पर होता है, आप अपनी लाइफ में मस्त होते हो, अपना काम बढ़िया कर रहे होते हो, आप प्रसन्न होते हो, खुश होते हो। तो एक इमोशनल केयर और एक प्यार सिंपल वो आपसे चाहते हैं। और अगर देखिए जैसे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है आपकी रीडिंग में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आपके स्पाउस कह रहे हैं वो आपसे एक्सपेक्ट ऐसी केयर करते हैं जिसमें उन्हें लगे कि आप हमेशा उन्हें ना हर चीज़ में अपने साथ रख रहे हो। ऐसा नहीं कि उनसे ये नहीं हो पाएगा, या वो ये समझ नहीं पाएंगे, या उनके मतलब का काम नहीं है, या फिर मैं अकेले हैंडल कर लूँगा, या मैं अकेले हैंडल कर लूँगी। हम जो दोनों करेंगे ना, जैसे होता है ना, मिलकर करेंगे, साथ करेंगे, ऐसे। वो एक ऐसी केयर आपसे चाहते हैं जिसमें आप उन्हें ना हमेशा अपने साथ रखो, हमेशा अपने हर एक काम में, हर एक डिसीज़न में, हर एक लाइफ के चीज़ों में आप उन्हें हमेशा अपने साथ रखो। तो एक रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं वो आपसे चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें मौका दो आपकी हेल्प करने का। कहीं ना कहीं एक ऐसी केयर भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए। दूसरा जैसे हमारे पास है द फूल। फूल से कह सकते हैं आपके जो स्पाउस हैं वो कहना चाह रहे हैं कि ना, वैसे ना मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके स्पाउस को इनफैक्ट चाइल्डहुड में भी कभी इतनी केयर मिली हो, तभी उनका ज़्यादा वो बोल नहीं रहे हैं, ज़्यादा वो मांग नहीं रहे हैं। वो सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे हम कभी बीमार पड़ते हैं, मम्मी हमारे लिए काढ़ा बना के लेकर आती हैं, सूप बना के लेकर आती हैं, हमें अपने हाथों से फ्रूट खिला देती हैं, या हमारी केयर करती हैं, हमें पट्टियाँ करती हैं, है ना, गीली पट्टियाँ, हमें कोई फीवर होता है तो, या हमें सुला देती हैं प्यार करके, है ना, हमारे हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे भी एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे देखकर ना लगे कि इसे मेरी चिंता है,
इसे मेरी चिंता है, इसे मेरी परवाह है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, तो इस पर मैं क्यों ना अपना दिल लुटाऊँ, क्यों ना मैं इसको जी भर कर प्यार करूँ। एक ऐसी केयर किसी के लिए जब हमारी होती है तो वो इंसान हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, या हमारे दिल के बहुत करीब होता है ना। तो एक ऐसा केयर वो आपसे चाहते हैं जो शायद उनको ना मिला नहीं होगा, इतना मिला नहीं होगा, या फिर आप में से बहुत लोगों के स्पाउस भी कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनका बहुत कम एज में उनके पेरेंट्स चले गए हो, या फिर पेरेंट्स में से कोई एक चला गया हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर वो ज़्यादा अपनी फैमिली के बीच कभी रहे ही ना हो, कोई भी इशू की वजह से कोई भी बात हो सकती है, तो शायद इसीलिए वो ये सब ऐसा सोचते हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स से कहेंगे वो कहना चाह रहे हैं यहाँ से, भले ही हम 2 हों या हम 3 हों या हम 4 हों, ठीक है, हमारी फैमिली जैसे आप 2 और आपके बच्चे भी होंगे आगे, तो जब हम 2 हों और जब हम 3 हों या 4 हों, तो एक चीज़ कॉमन ज़रूर रहनी चाहिए, और वो है फैमिली के बीच में प्यार, वो केयर, रिस्पेक्ट, और एक दूसरे के हर एक खुशी को सेलिब्रेट करना। आपके स्पाउस ना इस तरीके के होंगे, जैसे एक छोटी सी खुशी भी आई ना घर में, तो ठीक है उसे हम सेलिब्रेट करेंगे, घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, या कहीं बाहर जाकर अगर मन करा तो, लेकिन सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। तो अपनी खुशियाँ खुद ही आप छोटे से स्पेस में ढूंढ लेते हो, आप सेलिब्रेट कर लेते हो। दिस इज़ लाइक एक, आप कह सकते हो, जो स्मॉल फैमिलीज़ होती हैं उनकी पार्टी उनका सेलिब्रेशन करने का तरीका, कि उन्हें बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर में रहकर ही ना अपनी खुशियों को ना सुंदर सा आकार देकर सेलिब्रेट कर लेते हैं। उनको बड़े बड़े केक की ज़रूरत नहीं होती, वो 4 पेस्ट्री लाते हैं, उसे कट करते हैं, एंड देन हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि वो एक ऐसी जस्ट एक नॉर्मल लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, एक ऐसी केयर वो चाहते हैं जिसमें उन्हें दिखे कि ये जो भी कर रहा है अब मेरे लिए वो प्यार से कर रहा है। डजेंट मैटर कि वो ज़्यादा कर रहा है या वो कम कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है, लेकिन प्यार से कर रहा है, मेरे लिए वही बहुत है। जैसे होता है ना कि आप कहीं बाहर जाके खाओ, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन घर पे आप मम्मी के हाथ की बनी रोटी खाओ तो उसमें अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि पता नहीं ये मम्मी ने प्यार से बनाई है। तो उसमें अगर कभी नमक तेज हो गया या नमक कम भी रह गया, हम उसे इतना वो नहीं करते, इतना देख सोचते नहीं है, लेकिन बाहर अगर हम ऐसा कुछ मिला, अरे भैया पैसे खर्च करें ऐसा होता है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि आप जिससे जब प्यार करते हो ना, आप अगर थोड़ी बहुत कमी हो भी जाती है ना, तो आप उसे थोड़ा साइड कर देते हो, आप बस ये देखते हो उसने क्या किया है, जो किया है प्यार से करा है, बस मेरे लिए वही बहुत है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, ओके, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, और बहुत प्यारी रीडिंग है ये, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए। पाइल 1 में बहुत सारी चीज़ें आई थी, पाइल 2 में भी, पाइल 2 में बहुत रिलैक्सिंग सी रीडिंग आई है यहाँ पर। मैन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली वो पैसे भी कमाना चाहते हैं, और अच्छे पैसे कमाने के लिए वो काम भी ज़रूर करेंगे, बट वो करेंगे किसके लिए, वो करेंगे कि आप संतुष्ट रहो, आपको ना कोई टेंशन ना हो किसी चीज़ की, वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। अब जैसे यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आ रहा है, मैन होल्डिंग अ कॉइन आ रहा है, तो आपकी जो वाइफ होंगी वो भी अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, एक वो भी केयर होती है ना
कि परिवार अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो मैं क्यों काम ना करूं, भाई मुझे भी काम करना चाहिए, तो मैं भी काम कर लेती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा सा सहयोग मैं अपने परिवार को कर सकूँ, मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी छोटी सी हेल्प कर सकूँ, तो इसमें बुराई वुमेन से कह सकते हैं, एंड द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इससे भी कह सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ना आप बहुत स्वीट इंसान हो, आप बहुत ना, आप किसी को कुछ बोलने के लिए भी ना, किसी को कुछ कहने के लिए, भले ही वो ऐसा हो जैसे आपको किसी ने हर्ट कर दिया और आप उसे ये कहना चाह रहे हो भाई तुमने मुझे हर्ट कर दिया, ये बात बोलने के लिए भी आप 10 बार सोचोगे कि यार मैं ये कहकर उसको तो हर्ट नहीं कर दूंगी, उसको तो हर्ट नहीं कर दूंगा, चलो छोड़ो रहने दो, उसका अपना है मेरा अपना है। मतलब आप थोड़े इस किस्म के इंसान हो, अगर आप हो तो आपके लिए ये रीडिंग आ रही है यहाँ पे। तो इसीलिए ना वो चाहते होंगे कि जब कोई इंसान खुद इतना इतना समझदार है, इतना सोचता है, इनफैक्ट उस व्यक्ति के लिए इतना सोच लेता है, तो सोचो जब वो किसी से प्यार करेगा तो वो उसके लिए कितना सोचेगा। तो जिससे वो प्यार करता है उस व्यक्ति का भी कर्तव्य बनता है कि वो इसको खुश रखे। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप उनके बारे में इतना सोचोगे तो उनका भी कर्तव्य है आपके बारे में इतना सोचने का, और वो उस चीज़ को एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सो अच्छी रीडिंग आ रही है। ये थी आज की आप लोगों के लिए रीडिंग, जिसमें आपको पता चला होगा किस तरीके की केयर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।